होस्ट है तो पहले इस चैप्टर को लक्ष्मीकांत से कंप्लीट करें, रिवाइज करें, उसके बाद इनको PYQ को देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छी समझ आएगी। बाकी हम हैं ही। तो इस नई पहल के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए, हम हिंदी में इनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो आपको उसकी टेंशन नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए बेटर है ही, हिंदी मीडियम के लिए एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे या प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1999 का क्वेश्चन है। 1919 का क्वेश्चन है इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। इसके की पॉइंट और पहली बात हमें इंडियन आर्टिकल की एक्ट की बात कीजिए, फिर लेजिस्लेचर और अपना की पॉइंट है कि मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल। अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया इसका पहला कि 1919 के अधिनियम में पहली बार विधायिका में प्रतिनिधित्व के लिए और बढ़ोतरी की गई और द्विसदनात्मक व्यवस्था को बाई कैमरल द्विसदन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 prescribe a federation talking to the province and the Indian state of units। उन्हें प्रिवेंस जो फेडरेशन को संघीय सरकारों के बाद में उनके बारे में विचार किया गया। तो इन दोनों कथनों को हमें देखना है कि वो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पहले आर्टिकल 9 ये एक्ट 1919 के बारे में थोड़ी चीजें बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं। ये अपना है आर्टिकल 1990, इसी को हम चेम्सफोर्ड बोल देते हैं। ये एक्ट 1919 इसमें प्रशासन के दो क्षेत्र, किसी भी सब्जेक्ट के रूप में गवर्नेंस के दो फील्ड है, एक तो केंद्रीय और एक प्रांतीय। इसमें पहला स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि बाई कैमरल फर्स्ट टाइम बाई कैमरल हुआ। बाई कैमरल अब यह है प्रांतीय स्तर में। प्रांतीय स्तर पर दो क्षेत्र रखे, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफरेबल। रिजर्व के थे वो थे गवर्नर के अंडर में, जिसमें पुलिस रखी गई, राजस्व, सिंचाई, और हस्तांतरण में भारतीय जो कि मंत्री पद से चुन के आए थे, जिनका वोटिंग हुई थी, वोटिंग सिस्टम के द्वारा जो चुने हुए मंत्री थे, उनको हमें दिया गया था शिक्षा स्वास्थ्य। एक्चुअली उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया भारतीयों को, क्योंकि इनसे ये हुआ कि शिक्षा स्वास्थ्य और स्वशासन के लिए आपको फंडिंग चाहिए होती, वो हमारे पास थी नहीं, क्योंकि फंडिंग का भू राजस्व का सिस्टम था, वो उन्होंने गवर्नर के अंडर में कर दिया। एक तरह से भारतीय मंत्री परिषद को उन्होंने भिखारी की तरह खड़ा कर दिया, जिसके वर्क तो दिया लेकिन उसको पैसे नहीं दिए। दूसरा केंद्रीय सूची में उन्होंने रखा रक्षा, संचार, विदेश, कस्टम विभाग, आयकर, ये सब केंद्रीय सूची में रखा। तो फर्स्ट टाइम स्टेट ये प्रांत यानी स्टेट वाइज प्रिवेंशन के हिसाब से दो क्षेत्रों में रखे, आरक्षित और आरक्षित और हस्तांतरित। इसी को द्वैध शासन बोल दिया गया। अब इसके कुछ और पॉइंट है, द्विमंडल भी अपनाया गया, द्विसदनात्मक विधानमंडल, बाइकैमरल, यही है बाइकैमरल जिसमें केंद्रीय विधानसभा हो रही, काउंसिल ऑफ स्टेट हो रहा, प्रत्यक्ष चुनाव का पहली बार जिक्र किया गया और विधान परिषद के आकार में भी वृद्धि की गई। तो इस तरह की रिफॉर्म पहली बार 19 इसमें की गई। तो हमारे पहले क्वेश्चन पहला आंसर है बाइकैमरल। तो ये बाइकैमरल तो पहली बार ट्रिप आया, ये तो सही है स्टेटमेंट। रिपोर्ट इसमें हमें क्या दिया गया, प्रांतों में आरक्षित मतलब रिजर्व और हस्तांतरित ट्रांसफरेबल दो सिस्टम बनाए गए। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देख, द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 19। इसने पूछा कि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडियन एक्ट 1919 का फीचर पूछे कि मेजर फीचर और प्रिंसिपल फीचर क्या है। तो हमने उसका अध्ययन किया अभी। तो डी एडजेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ प्रिंस, ये हमने बात की है। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल, इस सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल का मतलब ये हिंदू और मुस्लिम या दलित इनके अलग अलग चुनाव क्षेत्रों को या चुनावों के लिए अलग अलग मंडल बनाए गए। तो ये तो 1919 के एक्ट में कहीं पे भी बात नहीं हुई। तो 2 नंबर स्टेटमेंट डलता है। अब 2 नंबर स्टेटमेंट डलता है तो सीधा सीधा फर्स्ट नहीं हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, बी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर डी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेचर किया गया और सेंट्रल प्रोविंस भी किए गए थे। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखो, द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडियन एक्ट, ये हो गया आईसीएस जिसको आजकल बोल देते हैं आईएएस सर्विस।
या यूपीएससी के कंडक्ट करवाती है, वही सिविल सर्विस आ गई, आजकल इनको सिविल सर्विस बोलते, पहले आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विस एक कमीशन आया था जो आजकल यूपीएससी हो गया, जो पब्लिक सर्विस की एग्जाम कंडक्ट करवाता है। वो पहली बार 1926 में रिकमेंडेशन किया गया कौन से ली कमीशन ने, सिविल सर्विस के लिए ली कमीशन ने, स्टेट 1926 में। तो फर्स्ट गवर्नमेंट एक्ट 1935 प्रिवेंशन सेटिंग पब्लिक कमीशंस, पब्लिक सर्विस कमीशंस ए बोथ ऑफ फेडरल एंड प्रिवेंशन, संघीय और उसमें दोनों में लेवलों पर किया गया, तो ये दोनों भी सही है। 4 नंबर है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन थ्रू विच ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड फुली कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स। कौन से एक्ट में ये पूछा गया कि कौन से एक्ट के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो ब्रिटेन के बोर्ड ऑफ कंट्रोल में वहां के ब्रिटेन के राजा के कुछ प्रतिनिधित्व होते थे, जो सीधा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी EIC पे सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स के बारे में फुल कंट्रोल करने शुरू कर दिया था। तो वो एक्ट था पिट इंडिया एक्ट 1784, पिट एक्ट इंडिया 1784। अब अगला क्वेश्चन है अपना, करेक्ट मैचिंग करना है। इसका करेक्ट मैचिंग करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, इसमें से कौन गवर्नमेंट इंडियन एक्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑटोनॉमी, प्रिवेंशन ऑटोनॉमी के बारे में, स्टेट की ऑटोनॉमी के बारे में पहली बार 19 इसमें कही गई। गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1858 में ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश, जैसे ही 1857 की 1857 की रेगुलेशन कंप्लीट होती है, क्रांति खत्म होती है, उसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा पावर्स, सीधा राज वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाता है। तो ये डीटा हो जाएगा फर्स्ट। और फिर आगे बी, इंडियन काउंसिल ऑफ 1909 का है 4 नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टरी प्रोवेंशन, और इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अगला पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्शियल पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस एक्ट में बनाई, इन गवर्नमेंट एक्ट इंडिया में। इसी में तो हमें 2 चीजें दी हुई थी। फिर है आगे है कि मेरिट प्रिंसिपल किस आयोग ने रिकमेंडेशन किया था कि जो हम चुनते हैं उनको एक मेरिट बेस पे चलाने चाहिए, उससे मैट मुलर कमेटी थी। और आगे है ड्यूरेशन ऑफ रूल, किस आर्टिकल को ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द रूल एंड मेड अंडर विच वन ऑफ लॉ वर नाउन एज ड्यूरेशन ऑफ रूल्स के नाम से जो जाना जाता था। शक्तियों का कम करना या विखंडित करना, शक्तियों को कम करना या विखंड, केंद्र और स्टेट और सेंटर के बीच में शक्तियों का डिवीजन किया गया था, ड्यूरेशन हुआ था। तो ये 1991 में हुआ था। इसमें डायरेक्ट पूछा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गवर्नमेंट 9, ये इसमें नहीं हो रहा, ये है 199 में। तो इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1। तो आज तक हम 9 क्वेश्चन करते हैं, आगे नेक्स्ट टाइम।